जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश चरण शरण। आप सभी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज एक ऐसे अनोखे भक्त की कथा हम सुनेंगे जो कि हुए हरिपाल जी। हरिपाल जी का चरित्र बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। कैसे उन्होंने संत सेवा की और संत सेवा को ही अपना सर्वधर्म माना। आप सभी देख रहे हैं ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअल चैनल। अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। हरिपाल जी एक गृहस्थ परिवार से थे। हरिपाल जी जो है अपनी पत्नी पुत्र के साथ में गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन का समय था कि उनके घर पे गुरुदेव आए और गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, अगर कोई भी व्यक्ति सबसे सरल उपाय भगवत प्राप्ति का कैसे कर सकता है, कृपया हमें बताएं। हमारे में बल नहीं है कि हम व्रत करें, यज्ञ करें, नियम करें, योग करें, ध्यान करें, और सबसे सरल उपाय आप हमें बताइए। जो सब शास्त्रों का गूढ़ है, तत्व है, वह हमें आप कृपा करके बताएं। श्री हरिपाल जी की इस प्रश्न से गुरुदेव ने उत्तर दिया कि हरिपाल जी, शास्त्रों में ऐसा सुना है कि सारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी धर्म के से जुड़े कर्म हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उन सब सेवाओं में सबसे उत्तम है भक्तजन की सेवा, संत सेवा, साधु सेवा। और इस सेवा से जगतपति त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जो संत सेवा कर लिया, जो संत को प्रसन्न कर लिया, उनसे ठाकुर जी कभी भी जो है अप्रसन्न नहीं होते। सदैव उसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। लेकिन हाँ, दृढ़ निष्ठा से, भक्ति से, लगन से जो है संत सेवा आपको करनी है। संत सेवा कैसे करनी है गुरुदेव बताते हैं कि जब भी कोई संत, कोई भक्त, कोई साधु दिखे तो देखते ही सबसे पहले उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और फिर आदर सम्मान के साथ उनको जो है अपने घर में विराजमान करवा कर पुत्र, पत्नी, परिवार सहित उनका जो है चरणामृत उतारें। चरणामृत सब लोग पान करें। उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा से जो भी भोजन प्रसाद आपके पास है, उनका जो है भोजन प्रसादी करवाएं। उनको जो है उचित, जो भी अपने पास अर्थ है, धन है, सेवा है, उनका यथा उचित जो है सेवा करें संत की। और उनसे जो है निवेदित किया हुआ, जो भी बचा हुआ जो प्रसाद है, उनके जाने के बाद परिवार सहित पाएं और उनका चरणामृत जो है पाएं और भगवान की कृपा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर ऐसे ही संत आते रहे और हम इनकी निरंतर सेवा करते रहे। भूल से भी हमसे संत की सेवा, ऐसी कोई दिन न आए जिस दिन उनकी सेवा न हो। यह प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखे। गुरुदेव ने उनको जो है यह सारी पद्धति बताकर जो है चले गए। अब हरिपाल जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें जो है संत सेवा करनी है, साधु सेवा करनी है। अब जो भी संत आते थे तो हरिपाल जी गुरुदेव के द्वारा बताए हुए सारे पद्धति से जो है उनकी सेवा करते थे। धीरे धीरे उनका जो है संतों के घर आना बढ़ता गया। जहाँ पर भी संत मंडली आती तो उस गांव में सबसे पहले हरिपाल जी के घर पे ही लोग कहते, हरिपाल जी की सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से संत सेवा, साधु सेवा करते हैं, उनके यहाँ पर ही हम विश्राम करेंगे। यह प्रचार प्रसार जो है तीर्थों तक, अन्य साधु मंडली जा रही है तो दूसरी साधु मंडल आ रही है। जितनी भी सेवा
प्रभु की कृपा से होती थी। हरिपाल जी एकदम निष्ठापूर्वक संत सेवा करते थे। सारा धन संपत्ति धीरे धीरे करते हुए कम होने लगी और होते होते एक समय आ गया कि इतनी साधु सेवा होने लगी कि जो घर की संपत्ति था, धन था, आभूषण थे, वो सब जो है खत्म हो गया संत सेवा में। और जो है अब वो जो है दुकान से जो है कर्ज लेकर साधु सेवा करते हैं। साधु सेवा निष्ठा उनकी जो है बहुत ही प्रबल है और वह जो है किसी भी प्रकार से जो है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जीते जीते जब तक जिएंगे तब तक साधु सेवा करेंगे। और ऐसे करते करते उधारी जो है बढ़ते बढ़ते हज़ारों रुपए तक हो गया। अब 1000 कितने साल पुरानी एक कथा है जिसका आज के समय करोड़ों में उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब तो ऐसा समय आ गया कि जो व्यापारी थे, जहाँ से राशन लेके आते थे, साधु सेवा के लिए सामग्री लाते थे, वो व्यापारी, उस दुकानदार लोग जो है हरिपाल जी को देना बंद कर दिए कि पहले का ही जो धन है उसे आप चुकता कर दीजिए, अब हम आपको धन सामान नहीं दे सकते। हरिपाल जी घर पर आए और अब पत्नी को जो है सारा वृत्तांत बताए कि अब साधु सेवा कैसे होगी, कैसे हमारे घर संत सेवा होगी, क्यों व्यापारी लोग देना मना कर दिए हैं और घर में कुछ भी है नहीं जिससे साधु सेवा हो। और अब जो है हरिपाल जी उनको एक उपाय सूझी कि अब हम जो है लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे रात्रि में जंगल में जाकर, और वहाँ से जो धन मिलेगा उससे साधु सेवा करेंगे। लेकिन उसमें भी एक नियम रखा कि जो भी जंगल के रास्ते से अगर कोई वैष्णव है, वैष्णव तिलक है, वैष्णव कोई भी चिन्ह उनके शरीर पर है, हरि नाम है, भगवान नाम है, तो उनको जो है वह स्पर्श नहीं करेंगे। बाकी लोगों को जो है और मारेंगे नहीं, केवल डरा के धमका के जो भी धन मिलेगा वह ले लेंगे। ऐसा कार्य हरिपाल जी ने प्रारंभ कर दिया और उससे जो मिलता वो संत सेवा करते। अब धीरे धीरे ये भी प्रचार प्रसार होने लगा कि जो डाकू जंगल में सबका धन छीनता है वह वैष्णव लोगों को जो है नहीं सताता है, वैष्णव लोगों को छोड़ देता है। तो अब क्या, जो भी आते, जो कभी ना वैष्णव चिन्ह अंकित किए, जो कभी भगवान नाम का स्मरण नहीं किए, नाम लिए, वो दूर से ही जंगल में प्रवेश करने से पहले ही वो जो है भगवान नाम लेना प्रारंभ कर देते थे। यह कृपा हुई ठाकुर जी की, हरिपाल जी के माध्यम से, कि उस रास्ते से जो भी जाता भगवान नाम का आश्रय लेता। डर, अब धीरे धीरे जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि भगवान नाम ना ले, भगवत चिन्हों से अंकित ना हो। अब हरिपाल जी को चिंता हुई कि अब कैसे, सारे लोग जो है हमारी कमी को पहचान गए हैं और हम जो है वैष्णव संत को कभी जो है परेशान नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अब ठाकुर जी ही कुछ करेंगे तो होगा, बाकी तो जितने भी ये भी मार्ग अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो ठाकुर जी ने वृंदावन बिहारी लाल द्वारिकाधीश में विराजमान द्वारिकाधीश को हरिपाल जी की याद आई और देख रहे हैं कि हरिपाल मेरा भक्त क्या क्या नहीं किया हमारे संतों की सेवा के लिए। तो स्वयं द्वारिकाधीश अब तैयार हो रहे हैं खुद को लूटवाने के लिए और साथ में रुक्मिणी जी को भी तैयार करवा रहे। द्वारिकाधीश आज सारे आभूषण, कीमती आभूषण अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। तब तक रुक्मिणी जी आई, पूछी प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं इतने सारे आभूषण धारण कर कर। तो द्वारिकाधीश ने कहा आप भी धारण करो और जितने भी आपके पास कीमती आभूषण हैं सारे धारण कर लो, बाद में हम बताएंगे आपको। रुक्मिणी जी ने भी सारा धारण कर लिया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि हमारे एक ऐसे लाडले भक्त से मिलने जाना है
तो रुक्मिणी जी ने कहा कि भक्त तो अकिंचन होता है, उसके पास तो आप ऐसे ही जाते हो पीताम्बरधारी और इतने सारे आभूषण पहनकर, ये तो कुछ अनोखा ही भक्त है। तो ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम तो जा रहे हैं जिस भक्त के पास, वहाँ पे कोई भागवतिक चिन्ह अपने शरीर पर नहीं रखना है और ना ही हमें जो है भागवत किसी भी तरह के भागवती वार्ता भी नहीं करनी है और अपने बल पौरुष का भी किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं करना है। एक साधारण एक विषयी पुरुष की तरह धन व्यापार माया मोह की यही बातें करनी है। आपको रुक्मिणी जी यही करना है, याद रखना। जो है द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी को समझा दिया। अब जो है साधारण वेश बनाकर हरिपाल जी के घर पहले जाते हैं, वहाँ पे संत आए हुए हैं सेवा के लिए। तो हरिपाल जी के घर पे जाते हैं और हरिपाल जी को बुलाते हैं कि वो नाम नहीं लेके बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप आइए, सुना हूँ कि इस जंगल में कोई डाकू रहता है जो लोगों का धन छीन लेता है, मुझे डर है कहीं हमारी पत्नी साथ में कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, आप हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। हरिपाल जी ने कहा अवश्य अवश्य, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, आप बताइए चलिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि इस सुरक्षा का मूल्य मैं आपको जो है एक मोहर देता हूँ, ये सोने की, आप इसे रखिए और आप हमें जब जंगल पार करवा देंगे तब 5 मोहर और आपको दूंगा। हरिपाल जी ने कहा वाह प्रभु, कैसी लीला है आपकी, अभी संत आए ही हैं, उनकी सेवा करने की विशेष चिंता हो रही थी और आपने इनकी मोहर दिलाई। चलिए इससे कुछ बाल भोग तैयार होता है। अपनी पत्नी को ये मोहर जो है देकर कि जाइए फटाफट जो भी राशन आए उनकी संत सेवा के लिए लेके आइए और उनको प्रसादी बनाइए। और इधर हरिपाल जी ठाकुर जी को लेकर जंगल का रास्ता पार करवाने के लिए जा रही है ठाकुर जी को लेकर, और इधर जो है ठाकुर जी और रुक्मिणी जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ठाकुर जी मन ही मन रुक्मिणी जी से इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी चर्चा नहीं, यही बस बात करो कि और यहाँ का व्यापार कैसा है, यहाँ का जो है धन कैसा है, यहाँ का कैसा है, यही सब सांसारिक बातें करते हुए चलो। जब घने जंगल में, आधे जंगल में पहुँच गए तब हरिपाल जी ने अपना भाला जो था, जिस भाले के डर से लोगों को छीना करते थे, वो भाला ठाकुर जी के गले पे लगा दिया और बोले मैं ही वो डाकू हूँ और तुम जो है ये अपना जो कपड़ा था उसे बिछा दिया अचला और बोला जितना भी तुम्हारा ये आभूषण है सारा इस अचले पे रखो और माता जी आप भी जो है अपना आभूषण रखिए और नहीं रखेंगे तो अपना जो है प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। अब तो ठाकुर जी और रुक्मिणी जी डर गई और अपना धीरे धीरे आभूषण जो है निकाल के एक एक रखने लगी। और ठाकुर जी मन ही मन बोल रहे हैं ये कैसी लीला प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, ये कैसा जो है भक्त है आपका, है? सारा उतरवा रहा है, बोले कुछ बोलो मत, कुछ बोलो मत, अभी कुछ चर्चा मत करो। सारा जो है रुक्मिणी जी और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान सारा उतार रहे। एक अंगूठी काफ़ी कीमती जो है वो रुक्मिणी जी निकालना नहीं चाहती हैं, इतने में जो है हरिपाल जी बोलते हैं निकालो इसको, इससे तो हमारे कितने संतों का जो है भोजन प्रसाद हो जाएगा। यह बात जैसे ही उन्होंने बोला कि कितने संतों का इस अंगूठी से भोजन प्रसाद सेवा होगी, रुक्मिणी जी सुनी तो बोली कि ये आपका भक्त जो ये है। देखते ही देखते जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया रुक्मिणी जी को, ठाकुर जी रुक्मिणी जी अपने प्रकट स्वरूप में आ गए और स्वयं द्वारिकाधीश ने कहा धन्य है हरिपाल, धन्य है तू, जो हमारे लाडलों की सेवा करने के लिए तू क्या से क्या नहीं किया, धन्य है तू। प्रभु के चरणों में हरिपाल जी गिर गए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये सारा धन तेरे लिए हमने लाया है, तू कितना कष्ट सहा हमारे प्यारे लाडले संत जनों की सेवा के लिए। ये सारा धन वैभव जो भी है ये लक्ष्मी जी का दिया हुआ है, स्वयं रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी की अवतार है, तो ये लेके जाओ, तुम्हारे लिए है,
ये धन जो है तुम्हारे पुरखों तक चलेगा, कभी कम नहीं होगा, और तुम खूब जाकर जो है संत सेवा करो। हरिपाल जी ने कहा, प्रभु नहीं, अब तो आपको भी चलना पड़ेगा संतों के मंडली में और प्रसाद पाना पड़ेगा। द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी हरिपाल जी के साथ आते हैं और साक्षात संतों के सामने ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखाकर हरिपाल जी के घर पर भोजन प्रसादी पाते हैं। संतों के समक्ष बैठकर हरिपाल जी का यश का वर्णन करते हैं कि ऐसा भक्त भूतो न भविष्यति, न कोई था, न है, न होगा। यह हरिपाल जी की अद्भुत लीला जो ठाकुर जी ने उनके साथ बीते हुए जो कल थे उसको भी मंगलमय बनाने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी आए और उन्हें कृत कर दिया। तो ठाकुर जी हैं, कृपा निधि हैं, करुणा निधि हैं, भक्त की देखते हैं, प्रेम की परीक्षा लेते हैं, भक्ति की परीक्षा लेते हैं, दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं, शरणागति की परीक्षा लेते हैं कि कितना आप निष्ठावान हैं हमारे प्रति। तब प्रभु जो है ऐसे ही सहज नहीं मिल जाते। दया निधि कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वही ठाकुर हैं जो ब्रह्म ऋषि कितने पुराने, कितने समय से जो तपस्या कर रहे हैं, उनको छोड़कर, दंडकारण्य के ऋषियों को छोड़कर माता शबरी के आश्रम में जाकर मीठे बेर खाते हैं। दुर्योधन का जो है 56 भोग छोड़कर, राजसी व्यवस्था छोड़कर विदुरानी के हाथों का केले के छिलके खाते हैं। ये है कृपा निधि, करुणा निधि। फिर ऐसे ही एक महान भक्त की अद्भुत लीला आप सभी के साथ में लाएंगे ठाकुर जी की कृपा से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण। समस्त संत भक्त जन, वैष्णव जन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम।